रेशो को अलग कर दूंगी और इसको अलग कर दूंगी। सी रेशो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले तो रेशो निकालने का फंडा देखिए। अगर सपोज आपको गिवन है ए रेशो बी और बी रेशो सी, अगर इस तरह की सिचुएशन गिवन है तो ए बी सी का अगर रेशो निकालना है तो कैसे निकालते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है 3:4 और 5:6 और ए रेशो बी बी रेशो सी दिया हुआ है और ए बी सी आपको निकालना है। टीचिंग एग्जाम में इसके ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल ही आते हैं। तो कैसे फंडा करते हैं हम, ए बी सी का रेशो निकालने का तरीका होता है ए की वैल्यू क्या होगी 3:5, बी की वैल्यू क्या होती है क्रॉस 5:4 और सी की वैल्यू क्या होती है 4:6। ये तरीका होता है एवरेज निकालने का, रेशो निकालने का। 5×3 = 15, 5×4 = 20, 6×4 = 24। अगर सिंप्लीफाई हो जाए तो सिंप्लीफाई कर दिए, वरना यही क्या हो जाता है रेशो। ये चीज़ समझ आ गई कि अगर ए बी बी सी गिवन है तो रेशो कैसे निकालना है। ए की वैल्यू होगी 3:5, बी की वैल्यू होगी 5:4 और सी की वैल्यू क्या होगी 4:6। अगर आपसे डायरेक्टली पूछे ए रेशो बी बताना है तो ए रेशो बी क्या होगा 3×5 = 15 एंड 5×4 = 20। अगर आपसे पूछे ए रेशो सी क्या होगा, ए की वैल्यू है 15 और सी की वैल्यू क्या है 24। अगर आपसे पूछे बी रेशो सी क्या होगा क्वेश्चन में, तो बी की वैल्यू क्या है 5×4 = 20 एंड सी की वैल्यू क्या है 6×4 = 24। ये बताइए क्लियर है कि नहीं। ये देखिए ये ट्रिक होती है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक होती है कि अगर आपका रेशो दिया हुआ है, ये अपर और लोअर वैल्यू अगर मैच कर जाती है, क्योंकि ये रिपीटेशन में आती है, तो इसमें हम जब रेशो निकालते हैं तो इसका फंडा होता है कि पहले डाउनवर्ड दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक शॉर्टकट है, रेशो निकालने का डायरेक्ट तरीका है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन में जाए बिना इसको बस इतना दिमाग में सेट कर लीजिए कि ए की वैल्यू, अगर सबसे पहले तो ये देखना है कि ये मैच होना चाहिए, ए रेशो बी बी रेशो सी, अगर है नहीं तो बनाओ उसको इस फॉर्म में। और उसके बाद ए की वैल्यू होगी डाउनवर्ड एरो, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर दोगे 3×5। ये दिमाग में सेट कर लो, इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये यूनिवर्सल मेथड है, हर जगह अप्लाई होगा। बस ये चीज़ देखना लोअर और अपर वैल्यू मैच होनी चाहिए। और बी की वैल्यू होगी 5×4 और सी की वैल्यू होगी 6×4। बस इतना ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसको बस एक शॉर्टकट ट्रिक के फॉर्म में अपने माइंड में सेट कर लो। क्लियर है ये बात। अभी इसको जरा जो पहला क्वेश्चन दिया है उसको ट्राई करके बताइए क्या वैल्यू आ रही है, आपका रेशो क्या आ रहा है। ये तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना रही हूँ, इतने आप मुझे आंसर बता रहे हो। आप बिना लिखे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ए रेशो बी और बी रेशो सी, यानी कि इसका जो सेकंड है इसका फर्स्ट है, यानी कि सीधा सीधा फंडा अप्लाई होगा। ए की वैल्यू क्या होगी 2×5 यानी कि 10। बी की वैल्यू क्या होगी क्रॉस में, यानी कि इसको इससे 5×3 = 15। सी की वैल्यू क्या होगी कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई 3×7 21। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर है कि नहीं। रेशो निकालने का तरीका क्लियर है। रेशो निकालने का तरीका क्लियर है आपको। ठीक है, अभी फंडा समझ आया। आप अकेले ही हो क्या, बाकी दोनों हट गए। मैंने फ़ोन से ज्वाइन नहीं किया हुआ इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कौन है कौन नहीं। आप अकेले ही हो अवेलेबल अभी।
आ गया समझ? अच्छा, मुझे वॉइस नहीं आ रही ना, बच्चों के साथ तो हम कॉलेज में फ़ोन से भी ज्वाइन करके रखते हैं ना, मैंने कहा आप लोग तो खुद ही रिस्पॉन्स कर देते तो वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैंने दूसरी स्क्रीन क्लोज करके रखी हुई है इसलिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि सीधा सीधा फंडा या तो अप्लाई करो, और कई बार क्या है ट्विस्टेड दे देते हैं इसको। आपको लिखा हुआ है B/A 5:4, B/C 6:7। अब इसमें क्या है, जो हम तरीका अप्लाई करे थे वो वाली सिचुएशन अवेलेबल नहीं है, तो हमें बनानी पड़ेगी। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करके उस सिचुएशन में कन्वर्ट कर दो। तो मुझे B/A गिवन है, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती हूँ A/B और रेशो को उल्टा कर दूँ 4:5, और दूसरा वाला रेशो है B/C 6:7। सेम उसी फॉर्म में बन गया जो आपको फंडा बताया था। अब आपको अगर A/B/C निकालना है तो क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24, 6 5 जा 30 एंड 5 7 जा 35। अगर कट हो जाता तो कट कर दीजिए सिंप्लीफाई करके, वरना यही क्या हो जाएगा आपका रेशो, अगर सेम टेबल में नहीं आता। बताइए ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, कि उसी फॉर्म में राइट करने के बाद सिर्फ उसी फॉर्म में ये तरीका अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी रेशो दिया और उसमें डायरेक्टली ये तरीका अपनाने लग जाए, क्योंकि हर एक शॉर्टकट ट्रिक की क्या होती है, हर एक शॉर्टकट ट्रिक्स की अपनी लिमिटेशन होती है। तो अगर नहीं है तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, और फिर उसी ट्रिक को यूज़ करके जो भी रेशो पूछा हो, चाहे A/B पूछा हो, B/C पूछा हो, C/A पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के सेम फंडे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी रेशो उठा के प्रैक्टिस करना, इस तरह से जो मेथड है वो अप्लाई हो जाते हैं। इफ A/B/C is equal to 3:4:7, then what is the ratio of A/B, B/C and C/A? ये तो सीधा सीधा फंडा है। आपको कह रहा है A/B रेशो B/C रेशो C/A, यानी कि क्या करना है, इसको एलसीएम लेके सोल्व करना है। अगर इस तरह से रेशो पूछे तो क्या कर दो, उसका एलसीएम लेके सोल्व कर दो। एलसीएम क्या हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई ही क्या हो गया, एलसीएम। मैं मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि डिनोमिनेटर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 4 है, किसकी कमी है, 7 और 3 की। 7 3 जा 21, 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये तो आता होगा अच्छे से, क्या आ जाता है 66। कहीं पे कोई चीज़ ऐसी है जो मैं समझूं कि आप अंडरस्टूड करते हो पहले से ही, आपको समझ आ गई है वो, उसको अगर नहीं आता तो मुझसे पूछ लिया करो, क्योंकि एलसीएम का फंडा हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 7 है, इसका मतलब कि किसकी कमी है, 4 और 3 की। 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48। आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे अब मैंने क्या किया, जो भी वैल्यू गिवन थी उस वैल्यू को राइट कर दिया। आपके पास गिवन था 3A/B यानी कि 3/4, B/C यानी कि 4/7, देन हमें गिवन है C/A यानी कि 7/3। उसके बाद पहला स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, इसका रेशो कैलकुलेट करने के लिए एलसीएम लेना है। 7 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 4 × 7 × 3। इसके बाद क्या करना है, आपने कंपेयर करते हैं हम एलसीएम से। यहाँ पे 4 है, किसकी कमी है, 7 × 3 की, यानी कि 21 की। 21 × 3 66। क्लियर है। देखिए एग्ज़ाम में कई बार पहली डिजिट ही अलग होती है, यहीं से हमें पता चल रहा है कि आंसर कुछ ऐसा आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 66 से स्टार्ट होगी। बट अगर नन ऑफ दीज है तो फिर हमें सारी वैल्यू को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे लग रहा है कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है क्या। यहाँ पे 7 है, ये आपका आ गया 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। अच्छा हाँ सॉरी 63 आ रहा है, मैं आज क्यों मल्टीप्लाई और वो गड़बड़ कर रही हूँ, तभी मैं कहूँ कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। 63 आ गया, और ये आ गया 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। यहाँ पे 3 है, किसकी कमी है, 7 × 4 की, यानी कि 4 × 7 × 7, ये आपका आ जाएगा 196। रेशो क्या हो गया, 63 रेशो 48 रेशो 196। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, if ₹1050 is divided into 3 parts proportion to 1/3,
3/4 एंड 4/6, देन व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? बताइए फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 1:1/3 रेशो 3/4 रेशो 4/6 गिवन है और आपसे पूछा हुआ है फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या होगी। बताइए क्या होगी फर्स्ट पार्ट की वैल्यू? यस, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 200। यानी कि क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल के और पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हमें फर्स्ट ही निकालना है तो बाकी की जरूरत नहीं है। 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 6, और 6 और 4 का एलसीएम क्या हो गया? 12। टोटल इसका 12 हो गया। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, यानी कि 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8। यहाँ पे हमारे पास जो टोटल है वो है 1050 और यहाँ पे टोटल की वैल्यू क्या है? 21। आपसे किसकी पूछिए? फर्स्ट पार्ट की वैल्यू पूछिए। फर्स्ट पार्ट क्या है? 4। कितना आ गया ये? 550 पे कट हो गया। 50 × 4 यानी कि 200। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे निकाला या कोई आपने डिफरेंट तरीका यूज किया है? ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसको थोड़ा सा ध्यान करना। अब थोड़ा सा लेवल अप करते जाएंगे धीरे धीरे। इन अ मिक्सचर ऑफ 13 लीटर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:2। इफ 3 लीटर्स ऑफ वाटर 3 liter of mixture is replaced by 3 liters of milk, then what will be the ratio of milk and water in the newly formed mixture? ट्राई कर सकते हैं आप। आपको कह रहा है 13 लीटर मिक्सचर था और उस 13 लीटर मिक्सचर से 13 लीटर मिक्सचर था, उस 13 लीटर मिक्सचर से 3 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। अब मिक्सचर कितना बचा है? 10। और जो मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशो है 3:2। मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो है 3:2। 13 लीटर मिक्सचर से 3 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, 10 बचा है और रेशो है 3:2। तो 10 को 3:2 में बांटोगे कितना आ जाएगा आपका? इसको 3 + 2 5 की वैल्यू ये है 10, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 6 लीटर एंड 4 लीटर। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं? टोटल 13 लीटर था, उसमें से 3 लीटर रिप्लेस कर दिया, यानी कि मिक्सचर बचा 10। 10 को 3:2 में डिवाइड किया, ये हो गया 6 लीटर एंड 4 लीटर। और किससे रिप्लेस किया है? 3 लीटर ऑफ मिल्क, उसमें मिल्क 3 लीटर और डाल दिया। अब आपसे क्या पूछा हुआ है? रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यूली फॉर्म्ड मिक्सचर। न्यूली फॉर्म्ड मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशो क्या हो गया? मिल्क हो गया 9 लीटर, वाटर हो गया 4, यानी कि 9:4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। A mixture contain alcohol and water in the ratio of 7:5. If 8 liter of water is added to the mixture, then the ratio becomes 7:9. Find the quantity of alcohol in the given mixture. You can try with yourself. Yes, 14 liter is the right answer. आंसर होगा इसका बी, 14 लीटर।
इसको देखिए आप बिना किसी कैलकुलेशन के भी निकाल सकते थे। आपको कह रहा है मिक्सचर कंटेन एल्कोहल एंड वाटर, फर्स्ट वाला एल्कोहल है, सेकेंड वाला क्या है, वाटर है। 8 लीटर वाटर ऐड किया तो चेंज क्या हो गया रेशो में, 7:9, यानी कि एल्कोहल उतना का उतना ही है, सिर्फ वाटर चेंज किया तो उसका रेशो चेंज हो गया। अब देखिए पहले 5 वैल्यू थी, अब 9 हो गई, तो वाटर से कितना चेंज आया, वाटर से चेंज आया 4 का, और जो 4 चेंज आया ये 8 लीटर की वजह से आया है। तो 4 की वैल्यू अगर 8 लीटर है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके करेगा डिवाइड, 4 2 जा 8, यानी कि 1 की वैल्यू है 2 लीटर। एल्कोहल आपसे पूछा हुआ है, ओरिजिनल मिक्सचर में एल्कोहल की वैल्यू क्या थी, 7। अगर 1 की वैल्यू 2 लीटर है तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 2 × 7 यानी कि 14 लीटर। ऐसे किया आपने, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली इसको करना है। क्लियर है बिसम्बरी आपको भी? देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आता है तो आपको सिर्फ, आपको कह रहा है इसमें 8 लीटर वाटर ऐड किया है, पहली वाली फिगर आपकी एल्कोहल की है, दूसरी वाटर की है, तो वाटर ऐड करने से जो रेशो है वो 7:9 आ गया। वाटर में सिर्फ चेंज आया है, वाटर पहले 5 था, अब उसकी वैल्यू 9 हो गई है, तो वाटर की ओरिजिनल और न्यू वैल्यू का जो डिफरेंस है वो है 4, और वो 4 क्यों आया, 8 लीटर वाटर ऐड करने से। तो हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, 4 की वैल्यू 8 लीटर है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 4 इधर डिवाइड कर रहा है जाके, तो क्या बन जाएगा ये 2 लीटर। एक स्टेप स्किप किया है मैंने कि ये क्या है, 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि 4 की वैल्यू अगर 8 है तो आप इसे रीड करेंगे, 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 लीटर, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 4। अब आपसे एल्कोहल पूछा है तो एल्कोहल की वैल्यू क्या है, 7। 1 की वैल्यू 2 लीटर है तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 2 × 7 यानी कि 14 लीटर। बताइए क्लियर है कि नहीं। और अगर आपसे पूछा होता कि भाई वाटर की वैल्यू ओरिजिनल में कितनी थी, तो ओरिजिनल में वाटर की वैल्यू क्या थी, 5 × 2। अगर 1 की वैल्यू आ गई तो जो आपसे पूछे सबके आंसर आप आसानी से कर सकते हो। ओरिजिनल में वाटर की वैल्यू थी 10 लीटर। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ऐड करने के बाद वाटर की वैल्यू कितनी है, तो उसको भी आप देखोगे, या तो इसमें +8 ऐड कर दो 18 लीटर, या फिर क्या कर सकते हो, नए वाले में वाटर की वैल्यू है 9, 1 की वैल्यू 2 है तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 18 लीटर। ये चीज़ फंडा माइंड में सेट कर दो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और आगे की बहुत सारी चीज़ों में हम इसको यूज़ करेंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Instead of dividing ₹117 among PQR in the ratio of half, 1/3, 1/4, by mistake it was divided in the ratio of 2:3:4. Who gain in the transaction? बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो रेशो की कैलकुलेशन करनी है। बाय मिस्टेक करना था डिवाइड इस रेशो में, बट कह रहा है मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड इनटू द रेशो ऑफ 2:3:4। तो गलती करने से किसको फ़ायदा हुआ ये आपको बताना है। बताइए किसको फ़ायदा हुआ मिस्टेक करने की वजह से। ये है 117। पहले आप जो ओरिजिनल था, चाहे तो ओरिजिनल निकाल दीजिए। ओरिजिनल क्या है, 2:3:4, 4 और 3 7 + 2 9। 117 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 1 की वैल्यू क्या है, 13। अब इसको रेशो में कन्वर्ट करना आपको आसानी से आता है कि क्या करते हैं, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। ये बताइए इतना क्लियर है कि नहीं। आपको कह रहा है कि 117 को PQR में इस रेशो में डिवाइड करना था, बाय मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड इन दिस रेशो, यानी कि ये नया है, इसमें गलती से कर दिया, ये रॉन्ग वाला हमारा शेयर आ गया, यानी कि 2:3:4 में किसको डिवाइड कर दिया, 117 को। ये तो क्लियर आता होगा कैसे डिवाइड करते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखने की नीड तो नहीं है। उसके बाद राइट क्या है, करेक्ट क्या है, करेक्ट है हाफ, 1/3, 1/4। इसको निकाल दीजिए, इसका रेशो हाफ, 1/3, 1/4। 2 और 4 का एलसीएम आ गया 4, 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12। इसको रेशो में कन्वर्ट कर दो जैसे अभी पीछे किया था, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12।
यानी कि नए रेशो का टोटल क्या आ गया, 6 + 4 10 और 3 13। 13 के टेबल में 117 कब आता है, 9 पे, यानी कि 1 की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब इनकी सबकी वैल्यू निकाल दो, 9 6 जा 54, 9। ओके राइट, क्यू और आर को फायदा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये हो गया 36 और ये हो गया 27। देखिए करेक्टली ये वैल्यू डिवाइड होनी थी, पर बाय मिस्टेक ये वैल्यू डिवाइड हो गई। तो आप देख रहे हो आर को भी फायदा हुआ है, क्यू को भी फायदा हुआ है, और पी को लॉस हुआ है। पी को ओरिजिनली मिलना था 54 और गलती की वजह से उसे मिला 26, और बाकी दोनों को फायदा हो रहा है। आपसे गेन ही पूछा है, लॉस नहीं पूछा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बिसमरी आपको भी, पूजा और चारू? क्वेश्चन नंबर 7। कोई चीज़ जल्दी हो रही हो तो बेटा मुझे बता देना, क्योंकि मैंने आज टारगेट किया हुआ है कि कम से कम 10-12 क्वेश्चन कर दे रेशो के, और एवरेज के तो हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी, ताकि थोड़ा सा हमारा जो गैप है उसको हम फिल कर पाएँ। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन स्कूल A, B and C इज दिस: if the number of student in each of the school is increased by 30%, 25% and 25% respectively, what will be the new ratio of the student in a school A, B and C? बताइए क्या आएगा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में जो फिगर दी होती है उसी के साथ कुछ जीरो लगा के सोल्यूशन कर देते हैं। परसेंटेज में इंक्रीज करना है, एक एक जीरो अपनी तरफ से लगा दो ताकि परसेंटेज निकालना क्या हो जाए, आसान। अब क्या कह रहा है, पहले स्कूल में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 30%। 50 का 30% निकालो, 50 का 30% क्या हो जाएगा, 15। देन 60 का 25%, 25% मीन्स 1/4, इसका 1/4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 15। एंड देन आपके पास 80 है, इसका क्या करना है, इसका भी 25% यानी कि 1/4, ये आ जाएगा 4 2 जा 8 20। रेशो क्या हो गया, यहाँ पे आपका आ गया 65, ये आ गया 75 और ये आपका आ गया 100। किससे कट रहे हैं सारे, 5 से कट रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 13 रेशो 15 रेशो 20। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर है कि नहीं। सीधा रेशो निकालना है और परसेंटेज को ऐड कर देना है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन में इस तरह की चीज़ें जब भी आए तो कुछ जीरो लगा के, 1 0 2 0 कुछ जीरो लगा के उसको सॉर्ट आउट कर लो और सिंप्लीफाई करके क्या निकाल दो, आंसर। तो यही बेस्ट वे होता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 8। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन दिस रेशो। आपको मंथली इनकम दी हुई है ए और बी की, और उनकी जो एक्सपेंसेस है उसका रेशो है 5:9। इफ ईच ऑफ देम सेव 600 पर मंथ, दोनों के दोनों ही 600 पर मंथ बचाते हैं, देन देयर मंथली इनकम आर, तो उनकी मंथली इनकम क्या होगी। मंथली इनकम में रेशो है 2:3। तो सबसे पहले ऑप्शन में देख लीजिए हिट एंड ट्राई करने के लिए किनका रेशो 2:3 आ रहा है। फर्स्ट का तो आ नहीं रहा। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 4 8 2 जा 16, 8 3 जा 7 2 जा 7 3 जा। बाकी तीनों में ये 2:3 का फंडा अप्लाई हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है। क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन की जो कंडीशन है डायरेक्टली उसको ऑप्शन में अप्लाई करके देखिए, और कुछ क्वेश्चनों को कुछ ऑप्शंस को रिजेक्ट कर दीजिए। अब इसको एक्स एक्स करके करेंगे तो इट टेक्स टाइम। बेटर है कि इसमें क्या अप्रोच अप्लाई करें, हिट एंड ट्राई। आपको सेविंग दी हुई है, अब रेशो है 2:3, पहला कट गया, बाकी 3 आ गए। अब हमें देखना है कि कैसे इसको हम जस्टिफाई करें। अब पहले हम बी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। इनकम अगर 1200 और दोनों के दोनों 600 सेव करते हैं, 1200 माइनस 600 600, 1200 माइनस 600 600। ये समझ आ रहा है क्यों कर रही हूँ मैं वापस, क्योंकि मेरे पास दूसरा रेशो एक्सपेंडिचर का है। तो मैंने इनकम में से अगर सेविंग को लेस कर दिया तो मेरा एक्सपेंडिचर का रेशो जो जस्टिफाई करेगा वही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो मैंने देखा 1200 इनकम है, उसमें से 600 लेस किया तो 600 आ गया। 1800 इनकम है, उसमें से 600 लेस किया तो 1200 आ गया।
क्या ये रेशो 5:9 आ रहा है? नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड रिजेक्टेड। थर्ड ऑप्शन को चेक करोगे, 1600 माइनस 6, इनकम में से सेविंग को लेस किया तो एक्सपेंडिचर कितना बच गया? 1000। इनकम में से सेविंग को लेस किया, एक्सपेंडिचर कितना बच गया? 1800। क्या ये 5:9 आ रहा है? यस, ये 5:9 आ रहा है। यही मेरा आंसर हो गया बिना किसी कैलकुलेशन के। बताइए क्लियर है कि नहीं? यानी कि ऐसी चीज़ों में कॉम्प्लिकेशन में जाने से अच्छा है हिट एंड ट्राई अप्लाई करो और क्विकली आंसर निकालो। ये हिट एंड ट्राई जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि हिट एंड ट्राई जहाँ जहाँ लग पाता है वहाँ पे आपका बहुत टाइम सेविंग हो जाती है मैथ्स के क्वेश्चनों में, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मैथ्स आने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 9। If 32 students in a class are female and the ratio of female to male student is 16:9, then what percentage of the class female? 32 स्टूडेंट इन अ क्लास फीमेल, 32 फीमेल हैं और फीमेल और मेल का रेशो है 16:9। आपको बताना है परसेंटेज ऑफ फीमेल। परसेंटेज ऑफ फीमेल क्या होगी? परसेंटेज ऑफ फीमेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। हाँ जी, कितना आ रहा है आपका? 64 आ रहा है। देख लेते हैं एक बार चेक करके, आंसर शायद मैं टाइप करना यहाँ पे भूल गई हूँ। देखिए 32 फीमेल है और फीमेल की वैल्यू कितनी है? 16, यानी कि रेशो में जो 16 है उसकी वैल्यू है 32, और हमें क्योंकि फीमेल का परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए टोटल चाहिए, तो 16 + 9 यानी कि 25, टोटल क्या है? 25। अगर 32 16 की वैल्यू है तो टोटल यानी कि 25 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से टोटल आ गया आपका 50। अब परसेंटेज निकालनी है, फीमेल है 32, टोटल है 50 इंटू 100, यानी कि क्या आ गया? 64। करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपने ऐसे ही किया या कोई और मेथड अडॉप्ट किया है? सिक्सटीन और 9, हाँ वैसे भी कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है टोटल कितना होता है? 100 होता है। तो यहाँ पे आपने किया कि भाई टोटल 25 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 16 है और टोटल 25 है, आपने इस तरह से कर दिया होगा इंटू 100। ये 25 4 जा हो गया और 16 4 जा 64। इस टाइप से भी कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट अप्रोच। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10। In a class, the number of girls is 20% more than that of boys. The strength of the class is 66. If 4 more girls are admitted to the class, what will be the ratio of the number of boys to that of the girls? ट्राई कर सकते हो आप खुद से। हमें गिवन है गर्ल्स जो हैं बॉयज़ से 20% मोर हैं। अगर बॉयज़ 100 है, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 एज्यूम करना बेटर रहता है। गर्ल्स 20% मोर है, यानी कि गर्ल्स कितनी है? 120। यहाँ से रेशो निकाल दीजिए, 6:5 इसका रेशो आ गया। आपको बोल रहा है टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 66। टोटल स्ट्रेंथ 66 है तो यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स में इसको डिवाइड कर दीजिए। टोटल स्ट्रेंथ 66 है और रेशो का टोटल 11 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 6। 1 की वैल्यू 6 है तो 6 की वैल्यू क्या हो गई? 36। 5 की वैल्यू क्या हो गई? 6 × 5 30। 4 मोर गर्ल्स आर एंटर्ड। अब गर्ल्स हो गई 40, बॉयज़ उतने के उतने 30 हैं। आपसे रेशो पूछा है बॉयज़ रेस टू गर्ल। बॉयज़ रेशो गर्ल्स, बॉयज़ हैं 30 और गर्ल्स हैं 40, यानी कि रेशो क्या हो गया? 3:4। ये बताइए क्लियर है कि नहीं? देन मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
two numbers are in the ratio of 3:5, if each number is increased by 10, the ratio become 5:7. The numbers are, इसको भी बिना किसी x के ही सोल्व करना है. 3:5 था, दोनों नंबरों में 10 ऐड कर दिया तो रेशियो बन गया 5:7. क्या आंसर आ रहा है? यस, 15 एंड 25 इज द राइट आंसर. जैसे भी पीछे क्वेश्चन किया था, सेम अप्रोच अप्लाई कर सकते हो. यह 3:5 और यह 5:7. 10 ऐड किया है. 10 ऐड करने की वजह से दोनों नंबरों में कितना डिफरेंस है आप देख रहे हो. 3 और 5 का डिफरेंस 2 और 5 और 7 का डिफरेंस 2. यानी कि जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है? 10. 10 इंक्रीज किया है. 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 5. अब जो पूछे वो निकाल दो. आपसे क्या पूछा हुआ है? द नंबर्स आर, यानी कि ओरिजिनल नंबर निकालने. 3:5 वाले 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू क्या हो गई? 5 3 जा 15. 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू क्या हो गई? 25. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. बताइए क्लियर है कि नहीं? तो कई जगह पे अगर ये तरीका आप अप्लाई कर जाओ तो बहुत सारी टाइम हमारा सेव हो जाता है. बस ये सारी चीज़ें ट्रिक आपके दिमाग में कैसे आएंगी? जब मल्टीपल क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे. और अब इसके लिए तो आपको किसी बुक की ज़रूरत भी नहीं है. DSSB के इतने सारे एग्ज़ाम हुए हैं 2021 से लेके अभी तक. उसके हर टाइप के सारे पेपर टीचिंग एग्ज़ाम के सोल्व कर दो, चाहे वो PRT का हो, चाहे वो TGT का हो, चाहे वो PGT का हो. उससे बाहर टीचिंग का लेवल कहीं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की आप तैयारी करो जहाँ पे मैथ्स आती है, उससे बाहर लेवल नहीं आएगा. उतना ही टफ लेवल आता है. बहुत सारे क्वेश्चन. पहले टीचिंग एग्ज़ाम को फोकस करो, फिर हम दूसरी चीज़ों को भी फोकस कर सकते हैं. टीचिंग का तो कुछ मत छोड़ो. ये मत सोचो कि हम PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको PRT, TGT और PGT के सारे क्वेश्चन करो. और किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है क्लिक करके मुझे भेज दिया करो. साइड बाय साइड हम उनको डिस्कस करते जाएंगे. जो जो टॉपिक होते जाए उस टॉपिक के तो एटलीस्ट करते ही जाओ सारे क्वेश्चंस. आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मुझे बता देना. आई विल सेंड यू. क्वेश्चन नंबर 12. If A exceed B by 40% and B is less than C by 20%, then A ratio C is. बताइए. आपको कह रहा है A exceed by B 40%. A और B की बात हो रही है. A exceed by B यानी कि A जो है B से ज़्यादा है 40%. अगर B 100 है तो A क्या होगा? उससे 40% ज़्यादा है. एंड B इज लेस देन C बाय 20%. या तो इसको डायरेक्ट करो. ऐसे करने से कई बार एरर भी हो जाता है. जो डायरेक्ट आता है उसको कर दो पहले. आपको कह रहा है ABC. B इज लेस देन C बाय 20%. सपोज जो C है वो क्या है? 100. B उससे 20% कम है यानी कि 80 है. और A क्या है? B से 40% ज़्यादा है. A B से 40% ज़्यादा है तो इसको ऐसे कर सकते हो. अगर 100% की वैल्यू 80 है तो 40% ज़्यादा यानी कि 140 की वैल्यू क्या होगी? दो तरीके हैं. या तो आप ऐसे करके वैल्यू निकाल दो. कितनी आ गई? 112. और दूसरा तरीका क्या है भाई? B से 40% ज़्यादा है. B है 80, इसका 40% 32. ये हो गया 112. जैसे चाहो आप निकाल दो भाई. 80 अगर 100 की वैल्यू है, 40% ज़्यादा का मतलब है 140, तो 140 की वैल्यू क्या होगी? ये हो गया A की वैल्यू 112. या फिर डायरेक्ट फंडा. B 80 है, A इससे 40% ज़्यादा है. 80 का 40% 32. कितना आ रहा है आंसर? ठीक है. अब आपसे सीधा सीधा पूछा था A रेशो C. A है 112 और C है हमारा 100. कट करके आंसर निकाल देंगे. 4 से कट हो रहा है. 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. क्लियर है? इस तरह की चीज़ें परसेंटेज में भी हम बहुत यूज़ करेंगे. तो रिलेशन आप B से भी बना सकते थे, लेकिन B से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन बनता, क्योंकि किसी चीज़ को बढ़ाना ओरली आसान होता है, माइनस करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है अगर हम डायरेक्ट वे अप्लाई करते हैं तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Number A, B and C are in this ratio and average is 600. If A is increased by 10,
B is decreased by 20, then to get the average increase by 5%, C will increase by 600 3 नंबरों का रेशो है जो कि किस रेशो में है, एवरेज है जो कि 1:2:3 में है। अगर A को 10% बढ़ाएं, B को 20% कम कर दें और टोटल जो ओवरऑल एवरेज है वो 5% बढ़ जाए तो C कितना बढ़ा, C में कितना इंक्रीज होगा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बताइए पहले क्लियर है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, आपको एवरेज दिया है, एवरेज और परसेंटेज का मिक्सचर है, ये एवरेज है और ये रेशो है, ये रेशो नंबर का रेशो है, तो इसे टोटल में डिवाइड करेंगे। 600 को 1:2:3 में मत डिवाइड कर देना, ये क्या है, एवरेज। अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल क्या होगा, 600 × 3, क्योंकि ये 600 3 नंबर का एवरेज है। 6 3 जा 18, 1800 आ गया आपका। अब इसको किस में डिवाइड कर दो, 1:2:3 में। 3 और 2 5 और 1 6, 6 से इसको डिवाइड किया, 6 3 जा 18, 1 की वैल्यू क्या हो गई 300, 2 की वैल्यू क्या हो गई 600, 3 की वैल्यू क्या हो गई 3 3 जा 9, 900। अब कह रहा है ए को इंक्रीज कर दिया किससे, 10% से। 300 का 10% यानी कि क्या आ जाएगा 30। इसको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया बी को 20% से। इसका 20% क्या आ जाएगा 120, और ओवरऑल एवरेज जो है वो 5% बढ़ गया। एवरेज कितना था 600, इसका 5% बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया 5% बढ़ा के, 600 का 5% हो गया 30, नया एवरेज है 630। तो टोटल क्या हो जाएगा, पहले वाला टोटल 1800 था, नया टोटल क्या होगा 630 × 3। आई एम रिपीटिंग, एवरेज पहले 600 था, वो कह रहा है 5% एवरेज बढ़ गया, 600 का 5% यानी कि 30, टोटल कितना हो गया 630। टोटल हो गया 630 एवरेज × 3, और आपके पास जो वैल्यूज़ है उसके साथ इस टोटल को क्या कर दोगे, मैचअप कर दोगे। अब नई वैल्यूज़ क्या आ गई आपके पास, ए की वैल्यू है 330, बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 480, सी हमें नहीं पता कितना है, और टोटल आपके पास आ गया 300, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। यहाँ से सी की नई वैल्यू निकाल दीजिए, 1890 - 330 - 480 कितना आ रहा है बताइए। इन दोनों को इस टोटल में से लेस कर देंगे, कितना आ रहा है 1080। कितना बढ़ गया 180 इंक्रीज हो गया। तो आपसे परसेंटेज तो गिवन नहीं, आपको वैल्यू गिवन है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और अगर आपसे पूछा होता परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीज इन सी, तो क्या निकाल देते, जो डिफरेंस है यानी कि 180 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू × 100, तो कितना इंक्रीज हो गया ये 20%। ये बताइए क्लियर है कि नहीं, ये पूछा नहीं है, हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि अगर परसेंटेज पूछा होता, ऑप्शन परसेंटेज में होते तो क्या वैल्यू होती। 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं, आज का हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। या तो आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करके देख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पैसेंजर और एक ये 2 क्वेश्चन है, इसके साथ ही हमारी रेशो की वैरायटी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब रेशो का जो हम नेक्स्ट क्लास में यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे